और साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं एक घर में आज हम आए हैं। कमालपुर गांव है, डिस्ट्रिक्ट करनाल पड़ता है नैन्सी हाँ जी। जी सर। तो यहाँ पे अमन जी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नैन्सी जी जेटीसी लीडर हैं। नमस्कार बोलोगे सभी को, है नमस्कार जी, ना? नमस्कार। तो एक बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट यहाँ पे आया है। रिज़ल्ट हार्ट की कुछ डिजीज़ थी, काफ़ी मैंने सुना, मतलब बातचीत की तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि एक बेहतरीन रिज़ल्ट हमारे प्रोडक्ट्स का दोबारा से आया है, एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन का। और बहुत सारे परिवार इस दिक्कत परेशानी में उलझे हुए हैं, जो तकलीफ़ चलती रहती है उस तकलीफ़ों में उलझे हुए हैं। हार्ट के कारण बहुत सारे परिवारों का जो एक्सपेंसेस इतना हो जाता है कि उनको कर्जा तक उठा के भी इलाज नहीं करवा पाते और सब कुछ बिकने की पोजीशन पे आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे उलझे हुए हैं। तो उन्हीं के बीच में एक शख्सियत, इनके आपके रिलेशन में क्या है जी? अमन जी के मासड़ लगते हैं, मासी जी के हस्बैंड मासड़ जिनको बोलते हैं, और नैन्सी जी के भी रिलेशन में हैं। तो इनकी नॉलेज में आया था कि उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने दिया और देने के बाद कैसे कैसे रिज़ल्ट आए और आज कैसे हैं वो, और अब क्या पोजीशन है। और लगभग मेरे को ये भी मालूम पड़ा था कि हार्ट का उनका स्टंट भी डले हुए थे, और स्टंट डलने के बाद जैसे मेडिसिन चलती है, दवाइयाँ चलती हैं, तो 7-8 हज़ार रुपए की उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी ऑलरेडी। तो उस घर में आज हम आए हैं, ठीक है जी। तो सर आ चुके हैं हमारे को लेने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। ठीक है जी। ये वो शख्सियत हैं, मैं भी रामकरण हूँ, इनका नाम भी रामकरण है। तो सर से एक बार बैठ के हम बातचीत करेंगे। शुभम जी एक बार आपको जायजा देंगे। आओ सर, इधर आ जाओ सर, आप सामने रहें, आप फ्रेम पे। तो नमस्कार रामकरण जी, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा सर अच्छा। आपके बारे में, जैसे इन्होंने बताया, नैन्सी जी ने बताया और अमन जी से बातचीत मेरी हुई। नहीं, उससे अच्छा सर मेरे को लगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। ये देखिए शुभम जी, एक बार दिखाइए। शहद का काम है सर का, कर्ण पौष्टिक राव हनी के नाम से ब्रांड सर का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि शहद एक बहुत ही गुणकारी हमारा, मतलब इसको नेचुरल सोर्स, इसको प्रोटीन विटामिन्स का बोला जाता है कि जितना न्यूट्रिशन शहद के अंदर होता है शायद ही किसी चीज़ में इतना न्यूट्रिशन होता हो, क्योंकि इसको नेचर के जो बीज हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, जिनको पहचान है कि क्या अच्छा है, उसको चुन चुन के लेके आती हैं, उस पे काम करते हैं सर। बहुत अच्छा काम है ये भी। लेकिन इनके हेल्थ के कुछ इशू हो गए थे, हार्ट के कुछ इशू हो गए थे, वो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। और कब से वो इशू थे वो भी बातचीत करेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही थी इनको वो भी बात करेंगे। हर बात आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। बस इस वीडियो को स्किप मत करना और छोड़ के मत जाना। हो सकता है आपके परिवार में भी ये दिक्कत हो, किसी को स्टंट डले हो, किसी को सांस चढ़ता हो, नींद ना आती हो, बेचैनी, जो भी है हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, किसी परिवार में आपके हो या किसी रिश्तेदारी में हो, कल ये कॉम्प्लिकेशन आपके साथ, आपके परिवार में किसी के साथ भी हो सकती है। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा उस कॉम्प्लिकेशन को घर पे ही आप आयुर्वेदिक तरीके से कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, डॉक्टरों के चंगुल से बच सकते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर्स बोले जाते हैं ना, डॉक्टर्स भी मजबूर हैं, क्योंकि एक डॉक्टर के पीछे 50 पेशेंट होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, एक डॉक्टर के पीछे 1500 पेशेंट हैं। उनकी भी मजबूरी है जल्दबाजी करना, वो पूछ भी नहीं पाते आपको दिक्कत क्या, परेशानी क्या, बस दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, वहाँ से केमिस्ट से जाके ले लो या टेस्ट करा लो। टेस्ट के बेस पे वो एक बार मतलब रोगी को ये भी नहीं पूछ पाते कि आपको कैसा फील हो रहा है, अब पहले से कैसा है, बेहतर क्या है, या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, या आपकी डोज चेंज करूं। बस दवाइयाँ लिख रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब एक मशीन सी बन के रह गया इंसान। तो उन सब का सोल्यूशन ये वीडियो आपको दे सकता है। तो इसको स्किप मत करना, और अच्छा लगे तो उस व्यक्ति को फॉरवर्ड कीजिए जिसको ये तकलीफ है, ताकि उसकी हेल्प हो सके। कि परमार्थ जिसको बोला जाता है ना, परम अर्थ, मतलब जो परम अर्थ है वो सेवा भाव ही है। तो सेवा कीजिए, दूसरे को ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसका जीवन बच सके। तो सर से एक बार हम बातचीत शुरू करते हैं।
तो रामकरण जी, सबसे पहले तो एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको दिक्कत क्या थी, क्या परेशानी थी आपको? दिक्कत क्या, मेरे को पिछले साल 14 जनवरी को स्टंट डले थे। 14 जनवरी 2022 को? 22 को। ठीक है जी। तो स्टंट डलने के बाद मैं घर आ गया, और फिर फरवरी की 18 तारीख को दोबारा फिर मेरे को अटैक की दिक्कत हुई। जनवरी में मतलब स्टंट डले थे, तो हाँ, फरवरी में फिर अटैक? फिर अटैक होया। ठीक है जी। तो फिर स्टंट डलिया एक, पहले दो पहले डले थे, फिर बाद में डल गया। जो पहले स्टंट डले थे वो 2 वेन्स में डले थे या एक ही वेन में 2 स्टंट डले थे? नहीं, 2 वेन्स में। 2 वेन्स में अलग अलग, मतलब 3 आर्टरीज होती हैं, तो 2 आर्टरीज में स्टंट डल चुके थे। फरवरी में फिर तीसरी में भी डल गया? फरवरी में तीसरी में भी डल गया। ठीक है। स्टंट डलने के बाद मैं घर पे आ गया जी। यहाँ आने के बाद कुछ टाइम के बाद, कोई महीना डेढ़ के बाद, ठीक है जी, मेरे को प्रॉब्लम हुई दर्द की दोबारा से, फिर दोबारा चेस्ट में फिर पेन आपको? ठीक है जी। लेकिन वो धीरे धीरे अड़का अड़का, कभी हो गया कभी नहीं, कभी हो गया, ऐसे चलता रहा। ठीक है जी। और एक दिक्कत क्या थी, सांस चढ़ता था, जैसे आदमी को चल के सांस चढ़ जाए ना, या गर्मी में, कई बार गर्मी में सांस चढ़ जाता जी है। जी जी। एक वो सांस की दिक्कत होने लगी, सांस की, जबकि मेरे को पहले कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है जी। यहाँ से मैं गुड़गामा ना जाने की बजाय मैं करनाल से दवाई शुरू कर दी। ठीक है जी। अभी मैं उन डॉक्टरों का तो नाम नहीं लूँगा जी। लेकिन मतलब करनाल के जो अच्छे माने डॉक्टर हॉस्पिटल हैं, 2-3 हॉस्पिटलों से दवाई खाई, और 2-2 महीने, मतलब एक हॉस्पिटल की जो दवाई शुरू करी, 2 महीने से पहले वो दवाई नहीं बंद करी। ठीक है जी। लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आती थी सर दवाई की, जो आप? उसकी महीने की 7-8 हज़ार रुपए के आसपास। 7-8 हजार रुपए की दवाई, मतलब स्टंट भी डलवा लिया, तीनों आर्टरीज में स्टंट डल चुका है, और फिर दवाई भी खानी पड़ रही है 7-8 हजार रुपए की। आप सोच के देखिए कि मिडिल क्लास फैमिली, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, इतना कोई ज़्यादा हमारा हिसाब किताब नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास पड़े हैं। तो पूरा सा हमारा सिस्टम होता है कि जितना खर्च होता है उतनी हमारी इनकम होती है। एक मिडिल क्लास परिवार को 7-8 हजार रुपए हर महीने दवाई पे लगाने पड़ जाएं, आप सोच के देखिए उस परिवार की कंडीशन क्या होती है। जो आप मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, आप में से बहुत सारे परिवार ऐसी उलझन में फंसे हुए होंगे जिनके 7-8 हजार या 2,000 3,000 हर महीने दवाइयों में जा रहे हैं। इस पैसे को आप भी सेव कर सकते हो। रामकरण जी की बात हम आगे सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा, पता चलेगा कि ये इस चंगुल से निकले कैसे हैं, और आज क्या इनका वो 7-8 हजार रुपया आज भी जा रहा है या वो बंद हो चुका है, और आज ये कैसे हैं, वो आगे इनकी पूरी बातचीत में आपको मिलने वाला है। तभी मैं कह रहा हूं इस वीडियो को ना तो छोड़ के जाना, ना इसको स्किप करना, ये आपके करोड़ों रुपए बचा सकता है वीडियो। ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं चला हुआ, और ये कोई वो एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं है कि ये हीरो बैठे हैं मेरे सामने। हम भाई एक साधारण से लोग हैं, हमारे को जो रिजल्ट आया है उसको आप तक लेके आ रहे हैं ताकि आपको भी वो रिजल्ट आए। तो अब उनसे आपकी दवाई चालू हो गई, तो आराम लगा उनसे दवाइयां लेके आपको, करनाल से जो दवाइयां लेके आते? नहीं, उससे मेरे को बिल्कुल कोई एक पैसे का भी कोई फर्क नहीं था। ठीक है जी। लेकिन कुछ दिन के बाद, ऐसी दवाई तो वो करनाल की चली रही थी, चलते चलते ये अमन जी हैं, अमन जी के तरफ एक बार कैमरा घुमाएंगे, रिश्तेदारी से है ये लड़का, और ये नैन्सी जी हैं। नैन्सी जी, ये दोनों मेरे पास आए। इन्होंने आकर के मेरे को अपने दवाई के बारे में मेरे को समझाया, बताया। ठीक है जी। और मैंने फिर ये एलिमेंट्स के, बिल्कुल जी, एलिमेंट्स लेने शुरू करे, और इसका रिजल्ट मेरे को, मतलब जो सांस की, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा सर आपको। जैसे ही इन्होंने आपको वो प्रोडक्ट दिए एलिमेंट्स के, आपने झट से लेना स्टार्ट कर दिया था या डरे भी थे? बस हकीकत तो ये है जी, जिस वक्त इनका तीसरा प्रोडक्ट लेके रख लिए, लेकिन लिए नहीं। क्यों नहीं लिया आपने? लिए तो इस डर की वजह से नहीं, कभी ये कोई और परेशानी खड़ी हो जाती है, तो शर्म के मारे इसलिए ले लिए थे। रिश्तेदार हैं अपने, क्या कहेंगे मेरे को, और भाई शायद पैसे देने का मार्या कर रहे होगा। जी जी। तो
रखने के बाद जब ये दोबारा आए, इन्होंने वो प्रोडक्ट यहाँ रखे देखे, इन्होंने मेरे को दोबारा फिर गाइड कराया, फिर समझाया भाई ऐसे ऐसे बात है मास्टर, तो इनको लेके देख, गारंटी तक, मरने तक की गारंटी उठ रहे थे आगे। जो डॉक्टरों ने भी नहीं ली होगी आपकी है। तो फिर मेरे दिमाग ने काम कराया, चल यार लेके तो देखूं, आराम आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है। जैसे वैसे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी इंटरप्शन के लिए, डर क्यों रहे थे आप? क्या डॉक्टरों ने डराया हुआ था? डर तो इस वजह से रहे थे ना, डॉक्टर मेरे को कोई भी, मान लो 8 के डॉक्टर से अलग मेरे को कोई भी डॉक्टर एक गोली भी दे के राजी नहीं था जी। कोई बुखार भी हो गया, बुखार की गोली दे के मेरे को राजी नहीं था। और डॉक्टर ने भी ये बोल रखा था भाई इससे अलग कोई और दवाई मतलब लेनी है तो अपनी राय लेके तब लेनी है। जी जी। तो उस वजह से मेरे को डर लग रहा था। तो जैसे ही मैंने ये लेने शुरू करे, मेरे को तो 6ठे दिन रिजल्ट मिला जी इसका पूरा। देखो क्या रिजल्ट आया था आपको? मेरा पहले तो छाती का जो दर्द था वो दर्द बंद हो गया। जो 7-7 हजार की दवाइयां नहीं बंद कर पाई? वो दवाई तो मैं ऑलरेडी उस टाइम भी ले रहा था, लेकिन अब तो मैंने वो बंद कर दी सारी। अच्छा, अब बंद हो चुकी है? अब तो मैंने सब बंद कर दी, अब तो मैं यही ले रहा हूँ केवल। लेकिन जो वो सांस की दिक्कत थी ना, वो सांस की दिक्कत भी बंद होगी। अच्छा जी, दर्द भी बंद और सांस की प्रॉब्लम भी बंद? वो भी बंद। फिर मेरे को तीसरी दिक्कत क्या थी, वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उठ के मतलब लैट्रिन बाथरूम तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाऊँ था जी। तो दिमाग में तो ये थी भाई शायद ये आखिरी वक्त है अब। लेकिन फिर इन्होंने मेरे को एक प्रोडक्ट के बारे में और समझाया, ऑन एंड ऑन का जो आपको दिया था वो दिया इन्होंने जी। और वो लेने से 2 महीने मैंने जो है वो लिया, 2 महीने लेने के बाद आज तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। आज तो मैं ये भी सोचता हूँ दिमाग में, कई बार कोई यंग लड़का भी आए उससे भी तैयारी है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। धन्यवाद तो देखो परमपिता परमात्मा का है, एलिमेंट वेलनेस का है। सबसे बड़ा धन्यवाद आपका है जो आपने ये मतलब पब्लिक के अंदर आप इसको लेके आई जी। पब्लिक को आप समझा रहे, इसके बारे में जो गाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका। बनाने वाले ने तो बना दिया, बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन वो पब्लिक में तो लेके नहीं आया ना। जी जी जी। पब्लिक में तो, पब्लिक को तो गाइड करने वाले आप हैं जी। और आपने इन लोगों को कराया, ये आगे इन्होंने हमारे को कराया। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, शुभ सर जी का, नैन्सी जी का, अमन जी का। हम तो आप बड़े हो, हमारे से बड़े भाई कह लो, नहीं, आपस में सब भाई हम सब ने मतलब एक दूसरे को हाथ पकड़ के हेल्प करके वही आगे बढ़ाना है। तो ये सर की स्टोरी नहीं है, ये रामकरण जी की स्टोरी नहीं है, हर घर की स्टोरी है। हर व्यक्ति को जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर इतना डरा देते हैं कि आपने ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, आयुर्वेदा के अंदर कोई भी दवाई नहीं होती, फूड होता है, खाना होता है। घास फूस ही तो होता है आयुर्वेद में। क्या खाना बंद कर देता है कोई भी डॉक्टर? लेकिन हम क्या सोचते हैं ये दवाई है, ये केमिकल नहीं होता आयुर्वेद में। इसी कारण से ये ठीक हुए हैं। इनको वो चीज मिल गई जो नेचर देना चाहती थी। आज की डेट में क्या हो गया, हम दूध जो पी रहे हैं, जो पशु है हमारा वो खूंटे से बंधा हुआ है, वो नहीं खा पाता जो उसको खाना चाहिए। पहले जंगलों में पशु फिरता था, घूमता था, तरह तरह की जड़ी बूटियां खाता था, वो दूध के थ्रू हमारे अंदर चली जाती थी, हम फिट रहते थे। आज वो जड़ी बूटियां खा नहीं पा रहा है, इसलिए हमारे अंदर कुछ जाता नहीं है। तो ये जड़ी बूटियां आपको डिब्बियों में पैक, कैप्सूल्स के रूप में, टैबलेट के रूप में खानी ही पड़ेंगी। आपकी मजबूरी है ये, क्योंकि ये शरीर की जरूरत है। या तो इसको तंदुरुस्त रहते हुए खा लो। अगर आप इसको तंदुरुस्त रहते हुए खाते, जैसे सर बैठे हैं, ये तो 3 स्टंट डलवाने के बाद पहुंचे हैं ना इस पोजीशन में। अगर अमन जी के पास ये प्रोडक्ट पहले होते आयुर्वेदा के और उस टाइम पे इनके पास आते, तो शायद ये ना बोल देते कि मेरा हार्ट तो ठीक है भाई। तो आप जो मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपका हार्ट में भी 3 स्टंट ना डले आपकी आर्टरीज में, आपका हार्ट तंदुरुस्त रूप से, नेचुरल रूप से पंपिंग करता रहे ब्लड की, तो वेल हार्ट जो प्रोडक्ट है और उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में लेना है वो पूछ के लेना हमारे किसी भी वेलनेस एडवाइजर से। वो हार्ट के लिए प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या लेना है।
तो ये लेके आप अपने हर्ट को बचा सकते हो आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से। कभी आपको एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपका सीना चीर के उसके अंदर स्टंट नहीं डालने पड़ेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है आपकी हेल्प करे जिन लोगों ने इसको पूरा देखा है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब इस चैनल को कर लेना। फ्यूचर में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और रामकर्ण जी मेरे पास बैठे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है। कोई भी इनसे पूछना चाहता है, आके मिलना चाहता है, तो हमारे वेलनेस एडवाइज़र से संपर्क करें, हमारे PSA क्लब को संपर्क करें, अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाएं, वहाँ संपर्क करें और इनसे हम आपकी बातचीत करवा सकते हैं वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे। इनको कैसा फील हो रहा है। और आज की डेट में इनसे पूछते हैं, वो 7,000 की दवाइयाँ श्रिंक होके अब कहाँ तक आ चुकी है, क्या आज भी 7,000 देने पड़ते हैं? नहीं जी नहीं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक और भी तो होया ना जी। नैन्सी जी को जैसे मतलब मेरे बारे में दूसरे को पता लग गया ना, एक पड़ोसी को हमारे गांव के अंदर जी, तो नैन्सी जी ने उनको दवाई दी जी, और उनको बवासीर थी जी, और बवासीर एक ही परिवार में दोयों को थी। ठीक है जी। और इनकी ये एलिमेंट्स के प्रोडक्ट उनको देने से दवाई एक को दी लेकिन आराम दोनों को हुआ। ये कैसे हो गया जी? ये देखो वो दवाई आप ली दोनों। अच्छा, आधी उसने ली आधी उसने ली। कमाल है, जबरदस्त। तो ये एक अलग रिजल्ट है जी। हम तो इस रिजल्ट के लिए आए थे यहाँ पे। मतलब दवाई एक को दी, दोनों ने आधी आधी खाई, दोनों का ठीक हो गया। तो गजब है। मतलब आयुर्वेदा में बहुत ताकत है। आयुर्वेदा को ऐसे ही नहीं बोलते और अंग्रेज ऐसे ही पागल नहीं है आयुर्वेदा के पीछे लग रहे हैं। एलोपैथी के पीछे हम लगे हुए हैं। अंग्रेज आज की डेट में USA में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो कनाडा अमेरिका छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं थेरेपीज लेने। वो पतंजलि में पड़े हैं भाई, वो केरला में किसी वेलनेस सेंटर के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं और हमारे को गोलियों पे डाल दिया उन्हें। सर में दर्द तो गोली, पेट में दर्द तो गोली, हमारे चेस्ट में पेन हुआ, चाहे पेन वो गैस का हुआ है लेकिन हार्ट की सर्जरी हो रही है और स्टंट डलवाए जा रहे हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। और PSA क्लब का यही एक मकसद है कि हर परिवार बचे, लाखों रुपए के खर्चे से बचे और हंसी खुशी में रहे। वही हंसी खुशी जो पहले परिवारों में होती थी आज वो रहे। हॉस्पिटलों में जाके बहुत बुरा हाल है भाई। अगर किसी को लगता है कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, वो इमरजेंसी वार्ड में जाओ या ICU में जाके देखो पोजीशन क्या हुई पड़ी है। गहने, जमीन, घर तक बेच के भी इलाज नहीं होता और देखने भी नहीं देते कि हमारा मरीज बचा हुआ है या मर गया है। लाश भी तब देते हैं जब पैसे जमा हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर ना आए। अपने शरीर का ध्यान रखो भाई। हमारे किसी भी वेलनेस एडवाइज़र से कांटेक्ट करो, हमारे क्लब के साथ हिस्सा बनो और इस चैनल के ऊपर आओ। ये चैनल आपको गाइड करेगा, ये आपको ऑर्गेनिक के बारे में भी बताएगा। ये जो शहद आप पीछे देख रहे हो ब्रांड, ठीक है जी, शहद एक बहुत गुणकारी तत्व है, गुणकारी चीज़ है। बस आपको शुद्ध मिल जाए तो रामकर्ण जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इनसे हमारे को शहद भी मिलेगा। कुछ लोगों की ऐसी सोच भी है शहद के बारे में, मतलब मेंटलिटी सोच जी, भी शहद अगर जम गया तो उसमें चीनी मिक्स है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो शहद प्योर होगा वो जरूर जमेगा। जैसे सर्दियों में शहद निकलते हैं, हाँ मेरे को ध्यान है सर, वो 3-4 दिन में वो तड़वाते थे तो उसको बोतल में रखते थे तो वो जम जाता था नीचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खांड की तरह बढ़ जाता था वो, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात सर। मीठा है तो जमेगा, जमेगा बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसमें कि जमे ना वो, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो रही है। तो ये भी जानकारी सर से मिलेगी। शहद के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और सर हमारे अब तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये हीरो हैं हमारे हार्ट के ऊपर, ठीक है ना जी। जो हीरो हीरोइन वो टीवी पे आते हैं ना, उन सबको मात देने वाले हैं ये, क्योंकि ये रियल हीरो हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि रिजल्ट इनको आया है, उसको नहीं आया जो टीवी पे बोल के चला जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लैंड।